आखिरकार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी ही हो गया। अब तो बाकायदा तारीख निकल कर सामने आ गई है कि कब महाराष्ट्र सरकार पलटी मारेगी। अभी तक तो अटकलेबाजी की जा रही थी, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, पूरा प्लान जारी कर दिया गया है। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि पहले माइक छीना गया और अब तो कुर्सी छीनने को तैयार है। फिलहाल क्या है पूरा प्लान और क्या है वो तारीख जिस दिन महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आने वाला है, और इस पूरे मसले पर संजय राउत ने क्या कहा है, हम आपको खबर दर खबर बताएंगे। सबसे पहले आप खबर देखें नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव, बीजेपी में जाएंगे अजीत पवार, महाराष्ट्र में होने जा रहा बड़ा खेला, इस दिन गिर सकती है शिंदे सरकार। तो अभी तक तो अटकलेबाजी की जा रही थी कि अजीत पवार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, जाएंगे नहीं जाएंगे, यही सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे थे। लेकिन अब तो खबरें चलाई जा रही हैं कि अजीत पवार जाएंगे और शिंदे सरकार भी गिर जाएगी। किस दिन गिर जाएगी, क्या है प्लान, ध्यान से सुनेगा। खबर में देखिए लिखा है कि महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार बीजेपी में जल्द शामिल होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में रसूख रखने वाले बड़े नेता ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में ये दावा किया है कि आगामी 2 मई के आसपास महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है। तो 2 मई के आसपास गिर जाएगी शिंदे की सरकार, यानी कि सरकार पलटी मार लेगी। अजीत पवार चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो 10 मई को कर्नाटक के रिजल्ट आने वाले हैं, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, 13 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। उसके पहले ही महाराष्ट्र में बड़ा खेला करने की तैयारी है। अब तो तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है कि 2 मई के आसपास ये पूरा खेला होगा। आगे देखिए इसमें खबर में लिखा है कि ये भी दावा किया गया है कि फिलहाल अजीत पवार के साथ 12 विधायक एनसीपी से अलग होकर बीजेपी में शामिल होंगे। इसके बाद मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा, बड़े ही बाजे गाजे के साथ शिवसेना से निकलकर, यानी कि उद्धव गुट से निकलकर कैसे सरकार बनाए, कैसे रातों रात गायब हो गए, कैसे उड़नछू हो गए, कितना खेला हुआ आप अच्छे से जानते हैं। जिस कुर्सी के लिए पूरा खेला हुआ, अब वो कुर्सी ही जाने वाली है, एकनाथ शिंदे ही जाने वाले हैं। आगे देखिए खबर में लिखा हुआ है कि शिंदे के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी कश्मकश बरकरार है। इन सभी एनसीपी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की वजह केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीजेपी का दबाव बताया जा रहा है। तो अभी तक तो कहा जाता था कि केंद्रीय एजेंसियों से डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि इसी दबाव के चलते वो जा रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद आदित्य ठाकरे ने खुलासा किया कि वो मातोश्री आकर रो रहे थे, कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो जेल के डर से निकलकर उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। और अब आप देखिए कि एनसीपी के साथ भी इसी तरह का कुछ होने वाला है। अजीत पवार पर भी किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की तलवार लटकती रहती है, आप अच्छे से जानते हैं। अब उसका असर कैसे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, ये साफ इस खबर से अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा है कि दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर अजीत पवार खेमे और बीजेपी के बीच चर्चा शुरू है। ये कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। सबसे बड़ी वजह यही है, जिसके बाद 2 मई को महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ एकनाथ शिंदे को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है और दूसरी तरफ आगामी चुनावों में महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अजीत पवार जाएंगे, विधायक जाएंगे, नुकसान तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे खेल में क्या हुआ, किसका हुआ, आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे का हुआ। क्योंकि उद्धव ठाकरे की तो कुर्सी जा ही चुकी है, जब वो हार ही चुके हैं तो उनके पास अब हारने के लिए क्या ही बचा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो बड़े बाजे गाजे ठोक रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो देखिए कि वो उद्धव ठाकरे की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं।
जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया वो भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सियासत में कुछ भी हो सकता है और जहां बात कुर्सी या पद की आ जाए तो किस तरीके से खेला होता है आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ सकता है। बीजेपी का मानना है कि बीजेपी का क्या मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणी की है सख्त, ऐसे में फैसला आ सकता है कि हो सकता है कि 16 विधायक जो एकनाथ शिंदे के हैं वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर जो संकट मंडरा रहा है उस संकट से निपटने के लिए पहले ही अजीत पवार पर डोरे डालने शुरू कर दिए गए और अब आप देखिए कि सत्ता परिवर्तन की तारीख को भी मुकर्रर कर दिया गया है। बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं कि 2 मई के आसपास खेला हो जाएगा। अभी एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि खबर निकलकर सामने आ गई है कि अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। खबर देखिएगा एनडीटीवी इंडिया की, इसमें लिखा हुआ है कि 2024 क्यों, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करने को हूं तैयार अजीत पवार। जब अजीत पवार से सवाल किया गया कि 2024 के बाद क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो अजीत पवार ने क्लियर कट कहा कि 2024 क्यों, मैं तो अभी से तैयार हूं मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो अगर अजीत पवार मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं और एकनाथ शिंदे के विधायकों में से 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी किसके पास जाएगी आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर संजय राउत का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। खबर देखिएगा नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी, अगले 15-20 दिन में गिर जाएगी गवर्नमेंट। संजय राउत का बड़ा बयान। तो संजय राउत ने बयान भी दे दिया कि 15 से 20 दिन में गिर जाएगी सरकार। 23 अप्रैल को यह बयान दिया गया था और अब आप देख लीजिए कि 2 मई के आसपास खेला हो सकता है, ये तारीख निकलकर सामने आ गई है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का क्या होगा, यही सवाल सबसे बड़ा महाराष्ट्र के खेल में दिखाई देता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से जो उनके प्रवक्ता है शिवसेना के गुट की तरफ से, एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जो प्रवक्ता है संजय शिरसाट, वो क्लियर कट कह चुके हैं कि मुझे कांग्रेस का, हम लोगों को कांग्रेस का और एनसीपी का साथ नहीं पसंद था, इसीलिए हमने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जब एनसीपी आ जाएगी तब क्या होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा, एकनाथ शिंदे का क्या होगा और एकनाथ शिंदे जिन 40 विधायकों को लेकर गए हैं उनका क्या होगा, इन सब पर बड़े सवाल हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब में और एकनाथ शिंदे की इस हालत पर, महाराष्ट्र की सियासत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।